वक्फे से पहले हम सियासी कशीदगी पर बात कर रहे थे कि बजट इजलास से पहले अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या फिर बजट इजलास में सिर्फ हंगामा राई होगी। लेकिन इस वक्फे के दौरान बहुत से लोगों ने एक सवाल जो है वो बार बार भेजा है और एक ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक का कंसर्न है कि एक तरफ तो हुकूमत क्रेडिट ले रही है जी कि हमने शुगर की इंक्वायरी करवाई है और पहली दफ़ा शुगर की इंक्वायरी सामने आ गई है। लेकिन शुगर की इंक्वायरी सामने आई है, उसमें आपने ये तो बता दिया कि चीनी महंगी बेची जा रही थी और गलत बेची जा रही थी, लेकिन ये क्या एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि अभी तक चीनी की कीमत नीचे नहीं आई। तो नदीम अफजल चंद साहब आज वफाकी काबीना का इजलास था और सुना है 5-6 घंटे लंबा इजलास था। उस इजलास में अवाम का ये जो दुख है इस पर भी आपने को गौर किया है कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने शुगर की इंक्वायरी करवाई है, बड़ा अच्छा किया आपने इंक्वायरी करवाई है, वो शुगर की चीनी की कीमत नीचे नहीं आ रही। देखिए, आज कैबिनेट के अंदर जब रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन थी वो बयान की गई, उसके बाद असद उमर साहब ने ये पॉइंट आउट किया आप वाली बात। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा असल टारगेट तो चीनी की कीमतें कम करना और रिफॉर्म्स करनी है ताकि ये शुगर इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म्स हों और आइंदा नजायज़ मुनाफाखोरी भी ना, जो जायज़ उनका मुनाफा है उनको मिले और ये सट्टाबाजी ख़त्म हो रही पूरी रिकमेंडेशन के ऊपर। वो फिर मुतलका इदारों को रिकमेंडेशन आज भेज दी गई कैबिनेट के अप्रूवल के साथ और मेरे ख्याल है जो मिनिस्ट्रियल प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसके ज़िम्मे लगाया गया, हफीज़ शेख साहब गालबन उसके सरबराह हैं कि आप अगले 4-5 दिनों में शुगर की कीमतें नीचे आनी चाहिए। जो अगले 4-5 दिनों में ये वो वापस कैबिनेट के अंदर गालबन विद इन वीक वो करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता शुगर की कीमतें नीचे नहीं आती फिर देखिए, अगर मगर की बात का मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ आपको। मैं तो आपको जो आज कैबिनेट में बात हुई, जो आपका कंसर्न जो आपने शो किया, जो आपके व्यूअर्स ने आपसे पूछा, मैं उसका जवाब आपको मैंने आपको अगर इसलिए कहा चंद साहब मैं अब आप अगर इसलिए कहा कि थोड़े दिन मैं पहले लाइव प्रोग्राम जा रहा है, मैं आप ना मुझसे ना मुझे ना फंसाए ना, इतना भी मैं बौड़ा नहीं हूँ। तो अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। इसके लिए रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके लिए खास चीनी इंपोर्ट करनी पड़े, खास स्टॉकियों से चीनी निकलवानी पड़े, खास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना पड़े, चीनी की कीमत शुगर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात करना पड़े, सारी चीज़ें कि चीनी लाए कीमतें नीचे, क्योंकि इंडस्ट्री को भी हमने चला। आल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती सर, देखिए वो हमेशा डिक्टेट करती है हुकूमतों को, वो करती रही है। डिक्टेट करने की आदत पड़ी हुई है। ये तो इमरान खान को क्रेडिट देना कि आप उनकी डिक्टेशन नहीं चलती। हाँ, लेकिन ये तो कीमत नीचे नहीं आई। आज ये क्रेडिट तो देना भाई। अब शहजाद अकबर साहब ने इधर बैठ के कहा, शहजाद अकबर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि शुगर मिल एसोसिएशन ने DGFI वाजिद ज़िया को थ्रेट किया। वो थ्रेट किया तो जिसने थ्रेट किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई अभी तक? ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने ये बयान की। मैं आपको जो आज कैबिनेट के अंदर बात हुई है वो आपको बता रहा हूँ। चलें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में चीनी की कीमत नीचे आएगी। आपके मुंह में घी और शक्कर, चीनी नहीं, घी और शक्कर। चीनी खानी नहीं चाहिए, देसी घी। शक्कर खाएं, चीनी ना खाएं। चीनी जो है वो जहर है। अब अगर आने वाले दिनों में ये जो जहर है यानी कि चीनी, इसकी कीमत कम हो जाती है तो इनको आप क्रेडिट देंगे? यार हामिद मीर साहब, मुझे ये बताएं कि 2 सालों में मैं कौन कौन सा इनको क्रेडिट दूं? इमरान खान साहब को क्या मैशत पाकिस्तान की ठीक हो गई? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया? एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ के करीब मज़ीद लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने बरामदात बढ़ा ली, इन्होंने कर्ज़े कम कर लिए, मैं किस चीज़ पर क्रेडिट दूं कि 115 रुपये का डॉलर था, आज 162 रुपये का है। तो ये कहते थे कि अगर 162 रुपये का हम इसलिए कर रहे हैं कि बरामदात हमारी बढ़ेंगी, क्या बढ़ गई? मैं किस चीज़ का इनको क्रेडिट दूं? इस बात पे क्रेडिट दूं कि कोरोना पर इन्होंने हिकमत अमली अच्छी बनाई और हमारी अमवात जो हैं वो कम हो गई या नुकसानात कम हो रहे हैं? ये कत्लेआम कर रहे हैं, ये कत्लेआम कर रहे हैं लोगों का। अगर कोरोना पे जो इन्होंने हिकमत अमली बनाई है, खुदा ना करे ऐसा हो, जो फिगर आ रही हैं सामने सिर्फ लाहौर की, जो 15 मई को एक रिपोर्ट इनको पेश की गई उसमें वज़ीर आला साहब को, तो 6,70,000 के करीब नए केसेस सामने आए सिर्फ लाहौर के। और एक अंदाजा है, एक अंदाजे के मुताबिक चले। और दूसरी तरफ ये जो कहते थे कि जनाब लॉकडाउन, हम इसलिए मुखालिफ थे, कंफ्यूज थे ना। जिन्होंने लॉकडाउन किया सख्त, जहां से ये वबा फूटी वो था चीन। आप मुझे ये बताएं, 1.25 अरब की आबादी है और 2 दिन पहले जो उनका रिपोर्ट सामने आई है सिर्फ 2 केस सामने आए हैं। मुझे ये बताएं कि उन्होंने हिकमत अमली से
अपने नुकसान को कम से कम कर लिया और यहाँ लोग जो है वो मारने के लिए आपने छोड़ दिए। देखिए, चीन का और पाकिस्तान का आपस में कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि चाइना का सिस्टम और है, वहाँ पे आप जैसी मजबूत ऑपोजिशन नहीं है। वहाँ पे अगर हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान करती है तो सारे कहते हैं बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे इस तरह की जमहूरियत नहीं है। ये मजबूत अपोजिशन है, वहाँ पार्लियामेंट ये मजबूत अपोजिशन है। अच्छा चल, एक मजबूत नहीं है, इजाजत है। फिलहाल तो जेल रिफॉर्म। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात आपकी नहीं, फायदा या नुकसान है इनको? ये अपोजिशन है ही नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ है कि जितना इन्होंने 40 साल में जो खलवाड़ किया है ना इस मुल्क के सूबे के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा कमजोर सिस्टम इनको ड्रैगलिन कर रहा है। मैं कोरोना की बात हो रही एक बड़ी संजीदा आप बात कर रहे थे, मैं कोरोना की बात कर फ्यूचर का मसला कोरोना है। की मैं बात एक कर सेकंड यार नदीम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी संजीदगी का आलम ये देखें कि मैं कोरोना पे बात कर रहा हूँ और सवाल आप कोरोना के हवाले से कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे हालात चीन के हवाले से मुताबिकत नहीं रखते या उस तनाज़र में ना देखा जाए। यार मोहम्मद मीर साहब, ये पहले हमें पता नहीं था जब हम लॉकडाउन की सख्त लॉकडाउन की बात करते थे, और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन उस तरह की नहीं है। मुझे ये बताएं कि कोई हिकमत अमली वफाक ने बनाई हो और अपोजिशन के किसी बंदे ने मुखालफत की हो। आज भी हम कहते हैं कि कोई हिकमत अमली बनाए, हम आपके साथ खड़े हैं। हुकूमत बताती है आपको, जफर मिर्जा साहब बताते हैं कि इस्लामाबाद में जो पिम्स है वहाँ पे वेंटिलेटर मौजूद हैं, अपोजिशन कहती है वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। जरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी पिम्स के डॉक्टर अंसर महमूद साहब, उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट जरा बताएं, वो क्या बता रहे हैं। मिनिस्ट्री को और एनडीएमए को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2 दिन पहले हमें 12 वेंटिलेटर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे मॉनिटर्स थे और दूसरी जो इसकी एक्सेसरीज थी वो अब हमें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। पेम्स में आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त हमारे पास 26 वेंटिलेटर्स हैं, इतने ही मॉनिटर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी इसकी बाकी की जो एक्सेसरीज हैं वो जहाँ पे हैं। तो ये मैंने इसलिए स्टेटमेंट आपको सुनवाई है कि आपकी पार्टी की एक सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि पिम्स में वेंटिलेटर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ये आपको सुनवा दूं। और एक मैंने वक्फा भी लेना है, और वक्फे से पहले मैंने मुनीर खान और अगज़ई साहब की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार किया था। और आज ही सिंध के एक सूबाई वज़ीर जो हैं, कच्ची वादियों के वज़ीर थे, गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, उनका भी कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हुआ है। उनके ख़ानदान के साथ और उनके साथियों के साथ भी हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुआ करें कि हमें इस तरह आने वाले दिनों में अपने प्रोग्राम में इस तरह अहम शख्सियात की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार ना करना पड़े। हमारे साथी दोस्त मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको भी कोरोना वायरस हो गया। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, उसी तरह सेहतयाब करे जिस तरह के ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर साहब और मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं वो भी रिकवर कर गए हैं। अल्लाह करे बाकी भी रिकवर कर जाएँ। एक वक्फा मैंने और लेना है और वक्फे के बाद ये जो मेरे 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनके दरमियान कुछ मज़ीद गुफ्तगू और होगी। वक्फा